नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएस से नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड थी पुस्तकों को लेकर जो सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा में आप पढ़ सकते हो, तो उस पर हम एक वीडियो लेकर आ गए हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सारे टॉपिक से रिलेटेड जो पुस्तकें हैं, जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं जहां से आप पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हो, उन पुस्तकों का पूरा श्रृंखला हम लेकर आए हैं। तो आप जो अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है कि दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हमारी जो आती है, चाहे नोट्स से रिलेटेड हो, तो आपको मिल जाएगी। तो हम जो है बात करेंगे कुछ पुस्तकों के बारे में। ये सभी प्रमाणिक पुस्तकें हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा पुस्तक ही मोटी मोटी आपको पढ़नी है। जो सेक्शन आपको सुपरवाइजर में दिया है केवल उसी को पढ़िएगा, उससे आपका काम जो है बन जाएगा। तो पहले सिलेबस को देखते चलेंगे और काम करते चलेंगे। चलिए, आप शेयर कर दीजिएगा हमारा इस वीडियो को और लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और ये सभी पुस्तकें आपको बुक स्टॉल में मिल जाएंगी। पीडीएफ में मुश्किल रहती है, कुछ कुछ का एक आध का आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल भी सकता है, पर ये बुक स्टॉल पे मिलेंगी तो आप ले सकते हो जो भी आपको जरूरत हो। कुछ पुस्तकें आपको फ्री में भी मिल सकती हैं, जैसे मान लीजिए योजनाएं रहती है सरकार की, वो सभी फ्री में मिल जाती है कहीं से भी अगर आप लेना चाहो तो। और नहीं भी मिलती है तो वो उन योजनाओं पे जो है 20 रुपए 30 रुपए में भी आपको बुक स्टॉल पे मिल जाएगा पूरा पूरा। और हम जो है एक चीज और आपसे कहना चाहते थे, आप कहीं भी ज्वाइन करते हो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं ज्वाइन करते हो, लेकिन कोई भी आपको 1 महीना 2 महीने में कोर्स करा के नहीं दे सकता। तो जो मेजर सेक्शन हमको लगा जो टफ है वो हम जो है इस पर लेके आते हैं रेगुलर वीडियो, और हम उसी के हिसाब से अपना एमसीक्यू भी करवाएंगे। तो आप उसमें भी जुड़िए, आप वीडियो को देखिए, उससे नोट्स बनाइए। आपको हम पीडीएफ देंगे तो एक ही जगह से दे सकते हैं, तो हम जो है पढ़ाते हो 4 जगह से अलग अलग कलेक्ट करके पढ़ा रहे हैं, तो उसका पूरा पीडीएफ बना पाना बहुत मुश्किल है। या तो हम पीडीएफ बना पाएंगे या वीडियो। तो हम जो है पीडीएफ नहीं बना, पीडीएफ बनाने से ज्यादा ईजी हमारे लिए है वीडियो बनाना। तो हम वीडियो बनाते हैं ताकि हम जो हमारे साथ बच्चे जो पैसे दे के हमको पढ़ते हैं अलग से, तो हमको उनको भी टाइम देना पड़ता है। इस वजह से पॉसिबल नहीं होता सारी चीजों का वीडियो ला पाना, पर हम जो प्रयास कर पा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लेके आने का और आप तक पहुंचाने का। अगर आपको जो पहले वाले भाग है उसको छोड़ के भी, चाहे छत्तीसगढ़ हो, हिस्ट्री हो, संविधान हो, इकोनॉमिक्स हो, या अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी हो गया, आपका गणित हो गया, अगर इसके लिए आपको जो है वीडियो कोर्सेज चाहिए या फिर आपको क्लासेस में बैठना है, तो हम हमारे जो पेड बैच है वहां जो चल रहा है वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं चाहे तो। उसका फीस इसका जो है अलग से रहेगा। बाकी कुछ जो है उसका हम वीडियो लेके आते हैं और आपको देते हैं, और इसका संबंधित नोट्स भी हम टेलीग्राम पे डालते हैं। आप सबका पीडीएफ एक साथ देना संभव नहीं है, बनाने में टाइम लगता है, तो थोड़ा वेट करिएगा, धीरे धीरे हम डालते जाएंगे। चलिए, आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा। टोनी प्रताड़ना पे आ गया है, टीकाकरण पे आ गया है, योजना पे आ गया है, उसके अलावा पोषक वाला जो आपका है सुपोषण स्तर और खास करके कुपोषण से होने वाली बीमारियां, इस पर आ गया है। केंद्र प्रायोजित योजना में सखी पर आ गया है, सखी वन स्टॉप सेंटर, आप देख लीजिएगा बिल्कुल, और लाइव पर भी जरूर जुड़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका भाग था जो महिला बाल विकास से संबंधित योजनाओं पर आधारित था, इससे आप क्या क्या पुस्तकें ले सकते हैं। तो पहला, महिला बाल विकास की जो विभागीय पुस्तकें हैं वो आप ले सकते हैं। ये विभागीय पुस्तकें लगभग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास मिलती है, और ये पुस्तकें सामान्यतः आपको शायद ही ये बुक स्टॉल पे मिले, पर आप इससे संबंधित योजनाओं से संबंधित जो महिला बाल विकास से संबंधित योजनाएं हैं उससे संबंधित पुस्तकें हो सकता है आपको बुक स्टॉल पे मिल जाए, तो वहां प्रयास कर लीजिएगा लेने का। या तो आप एक काम करिए, जो महिला बाल विकास की वेबसाइट है वहां से आप देखिए क्या क्या योजनाएं चल रही है और उससे क्या क्या लाभ है। पर ज्यादा डीप इसका बारे में जो जानकारी विभागीय पुस्तकों से ही मिलता है। तो जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो कुछ विभागीय पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं, जिसका पीडीएफ देना संभव नहीं है क्योंकि हम किसी और से ही मांग के उसको कर रहे हैं जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं, तो ये एक कॉन्फिडेंशियल होता है जिसको हम नहीं दे पाते। तो लेकिन आप अगर हमारा वीडियो देख लेंगे और वहां से आप अगर नोट्स बना ले पाते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट्स कर सकता है, तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। सुपोषण कार्यक्रम संबंधित दिशा निर्देश जो गवर्नमेंट है वो बीच बीच में जारी करती है, आप वहां से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसके लिए वो अपना पत्रिका ही निकालती है, जैसे आपका जनमन हो गया, उसके अलावा संबल हो गया, इन सारी पत्रिकाओं के माध्यम से भी गवर्नमेंट जो है दिशा निर्देश जारी करती है। उसके अलावा योजना जो केंद्र करता जो है लाता है और योजना जो राज्य लाता है। अगर आपको इन योजनाओं को देखना है ना तो करंट अफेयर्स की पुस्तकों में आप देख सकते हैं, योजना मिल जाएगा, या पुरानी योजनाओं का लिस्ट देख लीजिए, या फिर आप जो है गवर्नमेंट की योजनाएं डायरेक्ट योजना विभाग की वेबसाइट से भी देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। दोनों में ही राज्य योजना चाहे केंद्र योजना हो, और योजनाओं से संबंधित पुस्तक भी आपको जो है बुक स्टॉल पे मिल जाएगी। उसके अलावा महिला बाल विकास की योजना से संबंधित है, ये भी देख सकते हैं। बात करते हैं जो लास्ट वाला पॉइंट पे है
जो पूरा पूरा एक्ट पे है। तो इसके लिए सबसे अच्छी बुक होती है बेयर एक्ट। हर एक बुक की एक एक एक्ट की अलग अलग बुक आती है। तो अगर आपको एकदम डीप में पढ़ना है और पूरा सिलेक्शन लेना ही है तो आप बेयर एक्ट की बुक पढ़ सकते हैं। बेयर एक्ट की भाषा थोड़ी टफ होती है, इसलिए जो सर हैं जो हमारे कानून से संबंधित जो वीडियो ला रहे हैं उसमें ईजी तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप ऐसा सोचते हैं अगर कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के समझ पाएंगे तो बहुत मुश्किल है। बेयर एक्ट की भाषा कठिन होती है क्योंकि ये राजपत्रित भाषा होती है पूरी, और इसको समझना जो लोग लॉ करते हैं उनके लिए ही सही है। लॉ की पुस्तकें भी इस पे आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। ये ऑथेंटिक है। आपको मैं बोल दूं अगर आपकी मार्केट से कोई भी बुक उठा लीजिए तो उससे सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल है आज के डेट में, जहां कंपटीशन बढ़ गया है। आपका कंपटीशन 5 साल 7 साल से तैयारी करने वाले लोगों के साथ है, तो समझिए आपको कितना डीप में पढ़ने की जरूरत है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कानून की पुस्तकें इलाहाबाद पब्लिकेशन, लॉ पब्लिकेशन अलग अलग आती है, सभी बेयर एक्ट से संबंधित रहती है, वहां से ले सकते हैं। अगर आप इसकी पुस्तकें नहीं लेना चाहते तो आप बेयर एक्ट से संबंधित एक बार गूगल प्ले स्टोर पे आप ऐप सर्च कर लीजिएगा, या फिर आप सभी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आएंगी, आप वहां से देख के नोट्स बनाइए, आपका यहाँ पे तैयारी हो जाएगा। तो अगर आपको प्रामाणिकता देखनी है तो इन्हीं बुक में से आप, या इन्हीं जो चीजें जो केंद्र सरकार डायरेक्ट लागू कर रही है, राज्य सरकार डायरेक्ट लागू कर रही है, या बेयर एक्ट जो कानून की किताबें हैं, यहां से आप प्रामाणिकता संबंधी पूरे साक्ष्य के साथ पढ़ सकते हैं, ताकि आगे चल के दावापत्ती भी करना हो तो आपको हेल्प हो। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बहुत भारी भारी आपको बुक्स बता के डरा रही हूँ, ऐसा नहीं है। आज सरकारी नौकरी पाना बहुत ही एक कांटों पे चलना, अंगारों पे चलने जैसा है, तो उसके लिए वैसे ही मेहनत की, डेडिकेशन की जरूरत भी है। चलिए, सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, ये दूसरा पार्ट होगा, इस पर डिस्कस करते हैं। तो सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि जिसको हम नाम देते हैं रीजनिंग, तो रीजनिंग के लिए आप दीपक कुमार की पुस्तक ले सकते हैं। इसमें अलग अलग सांकेतिक भाषा, आंकिक अक्षर सभी संबंधित है। तो लॉजिकल और जो आपको रीजनिंग है वो भी इसमें मिल जाएगा। आंकिक योग्यता, गणितीय संक्रिया संबंधी सभी चीजें लगभग दीपक कुमार की रीजनिंग की बुक में मिल जाएगा आपको। उसके अलावा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है तो साहित्यकार से रिलेटेड है तो विनय कुमार पाठक की बुक आती है। विनय कुमार पाठक की ही पुस्तक आप छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए भी इसमें पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे साहित्यकारों का वर्णन भी आपको दिख जाएगा। वदान्या पब्लिकेशन की ये बुक आती है छत्तीसगढ़ में। बाकी इतिहास है या फिर समसामयिक घटनाक्रम है, उससे छत्तीसगढ़ का बाकी पार्ट कवर हो जाता है। उपकार विहत संदर्भ से आपका भूगोल वाला कवर हो जाता है। राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की अलग अलग पुस्तकें आती है। समग्र आता है जिससे आपका इतिहास कवर हो जाता है। तो ये सभी प्रमाणिक बुक है। यदि आपको छत्तीसगढ़ को अलग से आप समझते हैं कि आपको ये सभी प्रमाणिक बुक नहीं लेनी है, केवल समझने के लिए पढ़ना है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। आपको अगर बुक अच्छी मिल जाती है जिसके डेटा ऑथेंटिक हो, डेटा किसी भी बुक में डेटा ऑथेंटिक नहीं रहता, ऊपर नीचे दिया रहता है, इसलिए आप कोशिश करें हिंदी, राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की ही बुक ले। तो इसके लिए भूगोल के लिए, इतिहास के लिए अलग अलग बुक आती है, तो याद रखिएगा राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की ही लेना। खास करके समग्र या उपकार संदर्भ तो अलग से पुस्तक होती है, पर ये अच्छी पुस्तक रहती है जिसके डेटा अच्छे रहते हैं। नया एडिशन होगा तो ही लीजिएगा, बाकी समग्र का भी नया एडिशन ले सकते हैं आप पढ़ने के लिए। समसामयिक घटनाक्रम से आप जो है छत्तीसगढ़ के अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय सभी को कवर कर सकते हैं। इसी में योजना के बारे में भी आता है, और इससे आप खेल कूद संबंधी सभी चीजों को भी कवर कर सकते हैं। बात करें भारत के संविधान की तो बात करें भारत के इतिहास की, तो इतिहास से संबंधित भी है भारतीय इतिहास। एनसीईआरटी पैटर्न की ले सकते हैं 10वीं 12वीं की। इसकी आपको एनसीईआरटी का जो वेबसाइट है वहां पे भी मिल जाएगा। एनसीईआरटी का आप जो है गूगल प्ले स्टोर से भी कर सकते हो अगर आपको पैसे बचाने हैं, या एनसीईआरटी की आप जो है 10वीं 12वीं की जो पुस्तकें हैं वो मार्केट से भी ले सकते हो। अगर आपको और भी पढ़ना है तो बिपिन चंद्र, सतीश चंद्र की पुस्तकें, ऑथेंटिक पुस्तकें इससे रहती है जो इतिहास से संबंधित रहती है। अगर कला संस्कृति तो नितिन सिंघानिया की बुक आती है उसके लिए। बाकी लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत की बुक है, ये संविधान के लिए रहती है। इससे सरल भाषा में अगर आपको पढ़ना है तो आप जो है ले सकते हैं एचडी दुबे की एक बुक आती है, वो भी अच्छी रहती है, ले सकते हैं। या फिर आप परीक्षावाड़ी की भी बुक ले सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आता। और एक चीज, जीएस में चाहे अर्थव्यवस्था हो, भूगोल हो, इतिहास हो, अगर विज्ञान हो, ये सभी चीजें आपको अगर समझ में नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि आपको प्रामाणिक पुस्तकों से समझ पाना थोड़ा इजी नहीं पड़ रहा है, तो ल्यूसेंट की पुस्तकें पढ़िए। ल्यूसेंट की पुस्तकें भी आपको कवर कर देती है काफी सारी चीजों को।
चलिए आगे देखते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था संबंधित है, तो अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह की पुस्तक सबसे अच्छी रहती है। जो टॉपिक दिया है केवल वही पुस्तकों से पढ़िए, सबको मत पढ़ते बैठिएगा, कोई काम का नहीं है अभी के लिए फिलहाल। और डेटा के लिए प्रतियोगिता दर्पण के डेटा ले सकते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से डेटा ले सकते हैं, लेकिन रमेश सिंह की पुस्तकों पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी। पंचवर्षीय योजना ये सारी चीजें उसमें रहती है, मिल जाएंगी। पर इसमें से सारी चीजों को पढ़ के आप जो है बैंकिंग ये सभी चीजें जितनी दी है, मुद्रा संकुचन, मुद्रा प्रसार, कृषि ग्रामीण विकास, केवल उतना को ही पढ़िएगा, बुक बहुत ज्यादा है, ठीक है। या फिर अगर आपको इसमें से समझ में नहीं आता है अर्थव्यवस्था संबंधी कोई ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, और बाकी ऑथेंटिक डेटा जो रहता है आर्थिक सर्वेक्षण बजट से आता है उसको लीजिएगा, और प्रतियोगिता दर्पण चाहे तो आप वार्षिक अर्धवार्षिक कोई सा भी ले सकते हैं, यहाँ पे अद्यतन डेटा दिया रहता है। आर्थिक सर्वेक्षण बजट जो है आपका उसी में कवर हो जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण बजट चाहते हैं तो आप राज्य की या केंद्र की जो आर्थिक सांख्यिकी विभाग है वहां के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ये मिल भी जाता है आपको। और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा आपको आर्थिक सर्वेक्षण बजट से संबंधी, वहां से जुड़ जाइएगा। आपको सारे ऐप के लिंक भी आपको हम टेलीग्राम में दे देंगे, वहां पे भी आप ले सकते हैं ऐप से डायरेक्ट। उसके अलावा अगर हमारे पास जो भी बुक मिलती है उस बुक को हम भेज देंगे, उसके अलावा जो बुक आपको नहीं मिलती वो आप फिर मार्केट से खरीद लीजिएगा। सामान्य हिंदी छत्तीसगढ़ी का देखें और भूगोल का देख लेते हैं। भूगोल का आपका पर्यावरण का दोनों का माजिद हुसैन की बुक आती है। अगर भूगोल पर्यावरण कुछ पार्ट ही पढ़ना है तो पर्यावरण का परीक्षा मंथन भी पढ़ सकते हैं आप। भूगोल की आप पुस्तक माजिद हुसैन की ले सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो देखिएगा भूगोल का और कोई पुस्तक आ रहा है का, परीक्षावाड़ी की पुस्तक भी अच्छी रहती है इसमें, क्योंकि उसके अलावा आपको याद रखना है अगर सामान्य विज्ञान पढ़ना है तो कक्षा 10वीं तक की पुस्तक पढ़ सकते हैं आप। हिंदी के लिए वासुदेव नंदन प्रसाद, और छत्तीसगढ़ के लिए जैसे मैंने पहले बताया था विनय कुमार पाठक, ये जो है आपको विनय कुमार पाठक के छत्तीसगढ़ी भाषा कवर करने के लिए सही रहता है। तो अगर आपको पूरा अच्छे से जो है आपको सुपरवाइजर का अगर बनने का पूरा करना है तो खर्च तो थोड़ा बहुत बुक में करने ही पड़ेंगे, वरना आप 400 की बुक लेके आएंगे उसमें से नहीं फंसेगा फिर आप गाली देंगे उनको, तो गलत बात है ये। आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो आपको ऑथेंटिक बुक से पढ़ना सीखना चाहिए। उसके अलावा जनरल इंग्लिश की बुक है, तो इसके लिए आप सबसे अच्छे काम करिए, या तो लूसेंट की बुक ले लीजिए, या तो आप अंग्रेजी का ग्रामर जो आपका 10वीं 12वीं स्तर पे रहता है वहां से जेंडर कैसे बनाते हैं, नंबर हो गया, नाउन प्रोनाउन हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, टेंस हो गया, एंटोनिम्स सिनोनिम्स का हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको पढ़ लीजिए। कम से कम इसके रूल पढ़ के प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि सेम क्वेश्चन कहीं से आ जाएगा इंग्लिश का, पर रूल आपको याद होगा तो आपको बनाते बनेगा। तो इंग्लिश के लिए आप कर सकते हैं। सामान्य गणित जो है, गणित के लिए जो रहता है सबसे अच्छा पुस्तक रहता है आर.एस. अग्रवाल और एस.डी. यादव। लेकिन अगर आपको ये दोनों पुस्तकें समझ नहीं आती है, कक्षा 10वीं की पुस्तक तक की पुस्तकों को पूरा रिवाइज करके देखिए, गणित बना के देखिए। अगर आप एस.डी. यादव या आर.एस. अग्रवाल की बुक नहीं लेना चाहते तो आप इसको, मैं आपको लिंक दे दूंगी इन दोनों पुस्तकों का जो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ तक के सार में मैं आपको कुछ चीजें जो है बता सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ। अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं या कानून के बारे में पढ़ रहे हैं, बेयर एक्ट को ही फॉलो करिए, संविधान पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत को ही देखिए, है ना। और अगर आप छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो भी आप ऑथेंटिक बुक से ही पढ़िए। रही बात योजनाओं की, तो गवर्नमेंट की योजना संबंधी अपनी अपनी पुस्तकें रहती हैं जो वो जारी करता है, खासकर ये विभागीय पुस्तकें रहती है तो आप जाकर विभाग से डायरेक्ट ले सकते हैं। और इससे संबंधित योजनाओं से संबंधित जो डाटा है वो आपको जो मार्केट में जो चल रही पुस्तकें है उस पर भी मिल जाएगा, उसमें कोई गलत होने की संभावना नहीं रहती। लेकिन जो लॉ वाली चीजें हैं उसको कम से कम अलग अलग पुस्तकों से पढ़िएगा। अगर आपको लगता है भूगोल, अर्थव्यवस्था और भारतीय इतिहास जैसे चीजों को आपको एक ही में कवर करने का कोई बुक पढ़ना चाहिए क्या, या विज्ञान को, तो आप लूसेंट की बुक उठाइए, वहां से आपका काम बन जाएगा। और अगर आपको लगता है कि सभी को मैं बहुत अच्छे से तैयारी करके सुपरवाइजर का पोस्ट ही लूं, 100 में आऊं, तो आप अलग अलग बुक जो अच्छी अच्छी बुक्स है उन सभी को देख के अपनी तैयारी बिल्कुल कर सकते हो। तो बहुत सारी बुक्स है जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, क्या बोलते हैं, आपका टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। कुछ पुस्तकें हैं जिसका मैं आपको डायरेक्ट पुस्तक का ही पीडीएफ दे दूंगी, उसके लिए भी आपको टेलीग्राम पे ही जाना है, टेलीग्राम पे ही मिलेगा। और आपको हमारे जो वीडियोस आ रहे हैं उससे संबंधित कुछ नोट्स चाहिए तो वो भी बीच में डलते रहेंगे, उसके लिए भी आपको केवल टेलीग्राम में ही मिलेगा, दूसरे जगह नहीं मिलेगा। टेलीग्राम में ही ज्वाइन करिएगा।
पिन कमेंट पे या डिस्क्रिप्शन पे ये लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइए। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे चैट वाला तो वहां से चैनल वाले में चल दीजिएगा इन्फो में जाकर, और अगर आप चैनल ज्वाइन करते हैं और आपको ग्रुप में भी ज्वाइन होना है चैट वगैरह कुछ पूछने के लिए तो आप चैट वाले में भी जा सकते हैं। बिल्कुल स्पैम मत करिएगा वरना वहां से आपको हटाया जा सकता है कि आप दूसरे वीडियो का लिंक डाल रहे हैं या इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको हटाया भी जा सकेगा। पूरा नोट्स इसमें आपको जो है कुछ कुछ जो आएंगे वो मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप प्लीज थोड़ा सा सब्र करिए, जब हमको टाइम मिलेगा तो हम दे देंगे, तो बिल्कुल आपको बेसब्र नहीं होना है। सारी बुक आपको बुक स्टॉल पे ही मिलेंगी। अगर किसी का पीडीएफ या फिर आपको लिंक हमें देना होगा हम टेलीग्राम पे बिल्कुल उपलब्ध कराएंगे। तो वीडियो अगर देख रहे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर नहीं किए होंगे तब, बाकी शेयर कर दीजिएगा। और ये अगर आपको लगता है ये सारी बुक को देख के आपको डर लग रहा है परीक्षा से, तो डरने की जरूरत नहीं है। आपको मेहनत जितना ज्यादा करना पड़ेगा तो आपको थोड़ा सा तो प्रयास इसके लिए करना ही है, मेहनत करना ही है, तभी तो आप पोस्ट ले पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब लगाना इजी नहीं है, आपसे बड़े बड़े लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उनसे आगे निकलने के लिए कुछ हटके करना जरूरी है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए अभी के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय जवान जय छत्तीसगढ़।